कंचे का। और छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में कॉमन सेंस मेरे पास था। मैंने कंचे खेलने का बिजनेस चालू नहीं किया, कंचे बेचने का चालू किया। कंचे जानते हैं ना, कांच के छोटे छोटे गोले जिसको हम खेला करते थे बचपन में। अभी वो बिजनेस, वो अभी गेम बंद हो चुका है, लेकिन हमारे जमाने में खूब होता था जब हम कंचे खेलते थे। तो मैंने मैदान में कंचे की दुकान लगाई। सारे बच्चे मेरे से कंचे खरीद कर खेलते थे। हारने वाला रोता था, जीतने वाला हंसता था, लेकिन मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं तो बेचने वाला था, हारे तो भी मेरा ही दिखना, जीते तो भी मेरा ही दिखना है। मैंने शुरू से ऐसे कार्यक्रम चालू कर दिए। और आपको आश्चर्य होगा कि जब मैं 9वीं 10वीं क्लास में आया, मेरे टीचर से ज्यादा इनकम मेरी थी। टीचर की उस समय बेसिक सैलरी 3rd ग्रेड की 778 778 रुपए बेसिक सैलरी होती थी। तब मैं 1000-1100 रुपए पर मंथ कमा लेता पार्ट टाइम। 11वीं क्लास में एक नया बिजनेस मेरे को हाथ लगा, मैसेज नंबर 2। बिजनेस जो है ना, अपॉर्चुनिटी है और ये घूमती रहती है आपके आसपास। अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से, अपनी अपनी परिस्थिति के हिसाब से, अपने अपने समय के हिसाब से वो परिस्थितियां आपके आसपास चक्कर लगाती हैं। कुछ लोग परिस्थिति को दोष देकर दुनिया को दोष देते हैं और कुछ लोग उन परिस्थितियों में से बिजनेस खोज लेते हैं। कोरोना आया, 90% लोग रो रहे थे, हाय तौबा हाय तौबा। और उस समय कुछ लोगों ने कोरोना में अपने करोड़ों रुपए की कंपनियां खड़ी कर दी, क्योंकि उन परिस्थितियों से उन्होंने सीखा और उस अपॉर्चुनिटी को कैच किया। मेरे साथ जीवन में 11वीं क्लास में एक अपॉर्चुनिटी आई। अपॉर्चुनिटी ये थी कि उस समय हिंदुस्तान में एलपीजी सिलेंडर की बहुत कमी थी। एलपीजी सिलेंडर की बहुत कमी थी। तो एक फैमिली को 2 सिलेंडर मिलते थे पूरे महीने में। तो बुकिंग करानी पड़ती थी, फिर उसके बाद सिलेंडर लेने के लिए जाना पड़ता था चौराहे पर। तो मेरी माँ ने एक बुकिंग कराई और गुलाबी कलर की एक स्लिप आई, 106 रुपए का सिलेंडर मिलता था। मेरी माँ ने कहा कि इस सिलेंडर को खाली ले जाओ और भरा लेकर आओ। तो मैं गया, सिलेंडर देने की प्रक्रिया चालू हुई, तभी एक बिजनेस हाथ में लगा। बिजनेस के हाथ लगा, एक आदमी आया, उसने कहा भाई साहब मेरा नंबर तो नहीं आया, भाई साहब मेरा नंबर तो नहीं आया है, लेकिन मुझे सिलेंडर चाहिए क्योंकि मेरी बहन की शादी है। तो सिलेंडर वाले ने कहा नंबर नहीं आया तो ब्लैक में लेना पड़ेगा, 200 रुपए सिलेंडर का लगेगा। तभी मैंने डिसाइड कर लिया साला बिजनेस तो सिलेंडर का ही करूंगा, क्योंकि इसमें 100 का 200 सीधा। अब दिमाग तो था नहीं, लेकिन मुझे लगा कि ये बिजनेस ठीक है, इसमें 100 रुपए का सिलेंडर है और 200 रुपए का बिकता है, तो मैं ये बिजनेस ही करूंगा। अब ये सिलेंडर कहां से लाऊंगा? मेरा पहला जो काम था वो सिलेंडर को ढूंढना था। तो मैं किसी व्यक्ति के पास गया, तो उससे पूछा सिलेंडर कहाँ मिलेगा? तो उसने कहा बेवकूफ, उल्लू के पट्टे, गधे के बच्चे, सिलेंडर ऐसे नहीं मिलता बच्चों को, उसके लिए एजेंसी लेनी पड़ती है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक एजेंसी होती है, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, नहीं मिलेगी। और अगर मैंने उस दिन उसकी बात मान ली होती तो मैं अभी यहां पर नहीं होता। तुम भी जीवन की समस्या तुम्हारे पड़ोसी से पूछते हो, और पड़ोसी के पास उसका हल होता तो वो तुम्हारा पड़ोसी नहीं होता। आपके पड़ोसी में इतना सा भी कितना सा करो सब लोग ऐसे, एक बार हाथ को ऐसे करना भाई साहब, सब लोग करो, बोलो मेरे पड़ोसी में इतना सा भी दिमाग होता तो क्या मेरा पड़ोसी होता? तुम्हारे पड़ोसी में इतना सा भी दिमाग होता तो वो मुकेश अंबानी का पड़ोसी होता, तुम्हारा क्या खाक होता? तुम्हारा है ही इसलिए कि साले में दिमाग नहीं। तो मैंने पड़ोसी से पूछा कैसे मिलेंगे, पड़ोसी ने मना कर दिया। यही मेरी पहली गलती थी। वहीं से मुझे एक बात समझ में आई, जीवन में समस्या आए तो पड़ोसी के पास मत जाना, अपने दिमाग के पास जाना, क्योंकि ये दिमाग केवल आपका अपना है और ये किसी का भी दूसरे का नहीं होता। और मजे की बात, इस दिमाग का भी कोई दिमाग नहीं होता, ये केवल आप ही के लिए काम करता है, दिन रात 24 घंटे। इसको जो पूछे उसका जवाब देता, जो पूछे उसका जवाब देता। ये पूछता नहीं, ये नहीं कहता ये करेक्ट है, ये गलत है, ये सही है, ये कहता तू पूछ मैं जवाब दूंगा। अगर तुम दिवालिया हो गए और इससे पूछो दिवालिया हो गया क्या करूं, कैसे बचूं, अगर आपने बोल दिया कैसे बचूं तो ये कहेगा भाग जा, क्योंकि ये दिमाग का दिमाग नहीं होता कि ये दिमाग लगा के बोलेगा। आपने कहा कैसे बचूं, उसने कहा भाग जा। आपने कहा कैसे भागूं, आगे तो लाला खड़ा होकर पीछे से भाग जा। अरे पीछे से कैसे भागूं, फर्स्ट फ्लोर पे हूं, बीबी की साड़ी बांध कर भाग जा। ये आगे से आगे जवाब देता है, क्योंकि आपने पूछा ही बचने का सवाल। अगर आपने पूछा होता कि मैं ये जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जी सकता, ये कब तक मैं ऐसा करूंगा, नुकसान हुआ है, मैं व्हाइट कलर की जिंदगी जीना चाहता हूं, सिर ऊंचा खड़ा करके जीना चाहता हूं, बोल क्या करूं,
तो दिमाग आपको राय देगा कि अगर तुझे ऐसा करना है तो तूने गलती की है, लोगों का पैसा डुबोया है, उसके सामने जा, उसका हक बनता है 4 बातें करने का, उसके सामने जा, बात कर, माफी मांग और बोल गर्दन नीचे कर कर, भाई साहब मुझे बिजनेस में लॉस हुआ है, मैं बेईमान नहीं हूं, मुझे बिजनेस में लॉस हुआ है, मैं बेईमान नहीं हूं, मैं एक एक रुपया पैसा चुकाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं आपका एक एक पैसा चुकाऊंगा, शरीर के अंतिम कतरे तक मैं काम करूंगा, आपको नुकसान नहीं होने दूंगा, एक एक रुपया चुकाऊंगा, इसलिए मुझे आप थोड़ा सा समय दीजिए और 10,000 रुपए और उधार दीजिए। ये दिमाग आइडिया देता है, दिमाग बहुत जोरदार है। ये दिमाग को आप जो काम में लगाओगे वही काम करेगा, अगर इसको आपने बचने के काम में लगाया तो बचने का करेगा। ए भाई देखो, पुलिस और चोर, पुलिस वाले काम पुलिस और चोर, ठीक है, किसमें ज्यादा दिमाग होता है? चोर में। गलत, दोनों में दिमाग होता है, दोनों अलग अलग दिशा में लगाते हैं। एक कहता तेरे को पकड़ के लाऊंगा, एक कहता तेरे को पकड़ में नहीं आऊंगा, तो दिमाग तो दोनों में है, बस दिशाएं अलग है। इसलिए पुलिस वालों को सामाजिक मान्यता मिलती है और चोर को तिरस्कार मिलता है। दिमाग दोनों जगह लगाना पड़ता है। और इसी तरह जीवन में दिमाग सबके पास होता है, उसको पॉजिटिव एनर्जी में कैसे लगाएं, उस पर ही आपकी सफलता निर्धारित करने वाली है हमेशा के। ठीक है जी। तो ये सिलेंडर कहां से आएंगे? मैंने दिमाग से पूछा। अब मैंने किससे पूछा? क्योंकि पड़ोसी के पास तो है ही नहीं, तो मैंने दिमाग से पूछा ये सिलेंडर कहां से मिलेंगे? तो दिमाग ने कहा नहीं मिलेंगे। पहली बार में कठिन चीज के लिए दिमाग भी मना कर दे। दिमाग है ना राजेश